ये कोई किराए पे लाई हुई भीड़ नहीं है, ना दारू खिलाकर ना मुर्गा खिलाकर। ये केवल वो लोग हैं जिन्होंने नीट की पेपर दिया या उनके परिवार वालों ने नीट का पेपर दिया और वो पेपर लीक होने के बाद उन्होंने आत्महत्या भी की है। ये बड़ी तस्वीरें आप पीएम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। तो जानेंगे यहाँ पर कुछ सिटीजन भी है, बातचीत करेंगे आखिरकार आज इस प्रोटेस्ट को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम रूपा शर्मा है जी। और मैं सारी उम्र एजुकेशन लाइन से जुड़ी रही हूँ। मैं CUET के पेपर देने वाले बच्चों की मुश्किलातें जानती हूँ। चाहे वो पेपर में अपनी फोटो अपलोड करना चाहे रोल नंबर 4-4 हजार का फॉर्म लेते हैं और बच्चे त्राही कर देते हैं कि फोटो ही नहीं अपलोड हो रही। इतना पैसा लेते हो तो अच्छी वेबसाइट क्यों नहीं बनाते। फिर CUET का बच्चा अगर दिल्ली का होगा उसे सेंटर दे देंगे यूपी में, ईस्टर्न यूपी में। बताइए, दिल्ली के बच्चे को सेंटर तुम नोएडा दे दो, चलो गाजियाबाद दे दो, तो मुझे सेंटर दूर हरियाणा कहीं पंजाब में दे रहे हो। ये CUET का हाल है। पिछली परीक्षा में दुबई तक भी दे दिया गया था सेंटर। हाँ, एक को दुबई तक दे दिया गया था। बाकी इतने पेपर लीक होती हैं। कभी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन भरी हुई पुलिस वालों का पेपर देने के लिए और पहुंचे 70,000 लड़का पहुंचा तो पेपर लीक। बहुत बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात है। और ये बहुत अच्छा एक प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि कब तक कोई सहेगा। 12वीं का बच्चा 3-3 साल नीट का पेपर दे के वो कहता है हमारा दिमाग दही हो जाता है। एलन में पढ़ते हैं, कोटा में पढ़ते हैं और कहते हैं बार बार रिपीट करने में भी हमसे और नहीं याद होता। तो जो लोग कुछ आ रहे हैं यहाँ पर, हिंदूवादी संगठन का साफ तौर कह रहे हैं यहाँ पर देशद्रोही नारे लगाए जा रहे हैं। क्या आपने सुना? एक भी देशद्रोही नारा नहीं सुना, एक भी। ये जरूर है कि लोग एजुकेशन मिनिस्टर से दुखी हैं और उसी को चिन्ह बना के मोदी से भी रिजाइन मांग रहे हैं। देशद्रोह का कोई नारा नहीं सुना। परसों यहाँ पर अभिजीत दीप्ते के ऊपर स्याही फेंकी गई। वो महिला का साफ तौर पर कहना है कि मैं वहाँ पर पहुंची थी, मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरे को प्रताड़ित किया गया है। जी नहीं, वो महिला तो बिल्कुल प्लांटेड थी। हमने भी देखा है कि वो सबसे बड़ी ये बात, तुमने चेक क्यों नहीं किया? अगर तुम सबके बैग आज से कल तक चेक कर रहे थे तो उसका बैग क्यों नहीं चेक करा? इतनी सारी शाही उसने फेंक दी। और ऐसे ड्रामेबाज लोगों की वजह से आंदोलन रुकते नहीं। आंटी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं वहाँ पर श्री राम के नारे लगा रही थी, मुझको रोका गया है और मैं सनातन को मानती हूँ। मेरे ख्याल से आप भी सनातन को मानते हैं। बिल्कुल, पर ये लड़ाई सनातन हिंदू वगैरह की तो क्यों लोग बना रहे हैं? सनातन हिंदू धर्म को क्यों बीच में ला रहे हैं एजुकेशन के प्रोटेस्ट में? देखिए, बच्चों की पास ना नौकरियां हैं, ना अच्छी एडमिशंस हैं, तो राम राम करके या मुसलमान करके कोई जिंदगी चला थोड़ी सकता है। उनकी मांगे ठीक है कि हमारे पास ना कोई जरिया है कहीं निकलने का, कहीं निकलते थे तो हमारे पेपर लीक हो जाते हैं। कितने बच्चे यूक्रेन की लड़ाई में जो मेडिकल करने गए थे वहाँ मारे गए। कितने बच्चे बाहर जाके मेडिकल करते हैं, क्यों करते हैं? नीट नहीं उनसे क्लियर होता। कुछ लोगों का कहना है कि जो सोनू वांगचुक है वो चीन का एजेंट है, ये भी कह रहे हैं बहुत से लोग। इतना काम करने वाला आदमी जिसने अपने आप बच्चे पैदा नहीं करे कि लद्दाख के गरीब बच्चों का वो भविष्य सुधार ले, उसको चीन का एजेंट बनाना तो बहुत ही एक जाहिल बात है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। भाई, सोनू वांगचुक ने 3 इडियट मूवी बनाई है और जिन्होंने उस मूवी को बनाया हीरो ने, वो कुछ भी नहीं बोले एक को छोड़कर। भाई साहब, आज के दिन पे मेन चीज ये है कि हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं यूथ में, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। आप जो मेन मुद्दे हैं उनकी बात करिए प्लीज। आज के दिन पे मुद्दा ये है कि हमें किसी की जवाबदेही चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोर देन 150 पेपर लीक्स हैव हैपेंड इन द पास्ट इन दिस गवर्नमेंट। जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? किसकी जवाबदेही है? क्या आमिर खान की जवाबदेही है? आप बताइए, किसकी जवाबदेही है? सरकार की।
फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार चुप है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जैसे फ्रीडम फाइटर ने भी रिजाइन दिया था जब उनके टाइम पे कुछ हुआ था। प्रधान क्या चीज है? कौन है प्रधान भाई? कौन है तू? तेरे से अपना काम नहीं हो रहा, किसी और को करने दे। अगर तू नहीं कर पा रहा, किसी और को करने दे भाई। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब, लीडरशिप बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। ये लीडरशिप सिर्फ रिलीजन के बेस पे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इनके पास सिर्फ 2-3 इनके अमीर रईसजादे हैं जो कि इनके पास बस कुछ रईसजादे हैं जो कि इनको पैसे दे रहे हैं, फंड कर रहे हैं। बाकी तो देखिए, जो यूथ है मर रहा है, किसी के पास नौकरी नहीं है। अगर नौकरी का साधन है तो वो सिर्फ पैसे वालों के पास है। वो जाके पेपर खरीद सकते हैं, जो उनको रैंक चाहिए वो रैंक ले सकते हैं, जो सीट चाहिए सीट ले सकते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू बढ़िया जॉब ले सकते हैं। नॉर्मल आदमी के पास ये धीरे धीरे बंद हो रहा है। गवर्नमेंट नौकरियां भी खत्म कर रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि भाई मोदी जी विदेशों में डंका बजवा रहे हैं इंडिया का, क्या बज रहा है वो? और ये क्या यहाँ क्या बज रहा है? ये क्या हो रहा है? ये बज रहा है, ये डंका बज रहा है। मोदी जी तो बाहर नचवाते हैं, बस 2-4 जनों को खड़ा करके नचवा देते हैं, उन्हें लगता है डंका बज रहा है। असलियत तो यहाँ पे हो रही है, यहाँ दिख रही है कि कितना आक्रोश है लोगों में। 10 साल से आप बैठे हो, कुछ करो भाई। कहाँ गए वादे? कहाँ गया तुम्हारा इतनी बड़ी बड़ी बातें? सब खत्म। अच्छे दिन कब आए, कब गए, बताओ। चलिए बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर से आप देख रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट में आए हुए हैं वो छात्र, उनकी भारी भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और लगातार सरकार को ये जता रहे हैं कि हम केवल एजुकेशन सिस्टम को सही कराने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। ये कोई किराए पे लाई हुई भीड़ नहीं है साहब, ये कोई किराए पे लाई हुई भीड़ नहीं है, ना बुलाई गई भीड़ है, ना कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल कार्यक्रम है। ये लोग वो है जिन्होंने नीट का पेपर दिया है या उनके परिवार वालों ने नीट का पेपर दिया है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।